सैमको के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष ठक्कर और आज हम बात करेंगे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसे सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया 1997 में इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ था। कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, इन्वर्टर्स, टीवीज ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करती है। कंपनी मार्केट लीडर है ये सब अप्लायंसेस में भी। कंपनी के पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी 25% प्रीमियम सेगमेंट में केटर करती है और 75% मेन स्ट्रीम सेगमेंट में करती है। कंपनी के 35,000 से भी ज़्यादा B2C टच पॉइंट्स है, 13,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स और 1,000 से ज़्यादा सर्विस सेंटर्स है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक नोएडा में और एक पुणे में। कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% तक है और 38 वेयर हाउसेस है। कंपनी का कैपेसिटी है 1.45 करोड़ प्रोडक्ट्स पर ईयर। कंपनी ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आंध्र प्रदेश में भी इंट्रोड्यूस किया है जो कि FY27 से फंक्शनेबल होगा। रेवेन्यू की बात करें तो होम अप्लायंस से 71% और होम एंटरटेनमेंट जो कि मेनली टीवीज है उससे 21% तक का रेवेन्यू आता है। बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। आईपीओ विंडो ओपन होगा October 7, 2025 को और क्लोज होगा October 9, 2025 को। फेस वैल्यू होगा 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड होगा 1080 से 1140। लॉट साइज होगा 13 पर शेयर पर लॉट। इशू साइज होगा 11,600 एंड ये पूरा ही ऑफर फॉर सेल होगा, तो कंपनी कोई फ्रेश इशू नहीं कर रही है। बात करते हैं कि स्ट्रेंथ्स की। सस्टेन मार्केट लीडरशिप एंड डाइवर्स पोर्टफोलियो। कंपनी अपनी होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर 1 कैटेगरी में आता है। कंपनी के वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, एसीज, टीवीज, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वॉल्यूम ड्रिवन और प्रीमियम सेगमेंट्स में भी। सेकंड, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेल्स नेटवर्क। कंपनी के टोटल 35,640 B2C टच पॉइंट्स हैं, 97 सेल्स ऑफिस और 4 कॉल सेंटर्स हैं। कंपनी 47 कंट्रीज में भी अपने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एक्सपोर्ट करता है। थर्ड, लोकलाइज्ड सप्लाई चेन। कंपनी के टोटल 287 सप्लायर्स हैं जिसमें से 50+% डोमेस्टिक है, जिससे इंपोर्ट ड्यूटीज, फॉरेन एक्सचेंज चार्जेस और लॉजिस्टिक चार्जेस काफ़ी बच सकते हैं, जिससे कंपनी की एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बात करते हैं हम की रिस्क की। डिपेंडेंस ऑन पेरेंट। कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया पर काफ़ी डिपेंड करता है अपने इनोवेशंस, प्रोडक्ट, टेक एंड आईपी के लिए। कंपनी रेवेन्यू का 1.8 से 1.9% भी रॉयल्टी फीस पे करता है। कोई भी एग्रीमेंट या रिलेशन में डिसरप्शन हुआ तो कंपनी के ब्रांड एक्विटी और रेवेन्यूज को काफ़ी इफेक्ट होगा। सेकंड, रॉयल्टी एंड टैक्स रिस्क। कंपनी अपने पेरेंट कंपनी के साथ इंटरनेशनल टैक्स डिस्प्यूट में है ओवर रॉयल्टी पेमेंट्स, जो कि है 315 करोड़ के आसपास और जो मार्च 2023 तक ही है। अगर ये सेटलमेंट नहीं हुआ अभी तो कंपनी को आगे और ऐसे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाए। थर्ड, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया और उसके सब्सिडरीज इंडिया मार्केट में डायरेक्ट कम्पीट कर सकती है विद एलजी इंडिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो जाएगा एलजी इंडिया के लिए। बात करते हैं फाइनेंशियल स्नैपशॉट की। तो FY24 में 7.4% ग्रोथ हुआ था रेवेन्यू, 14% ग्रोथ हुआ था FY25 में। बात करते हैं रेवेन्यू स्प्लिट की, तो होम अप्लायंस 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं और होम एंटरटेनमेंट अराउंड 25%, ये पूरे पिछले 3 साल में। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो FY23 में 9.5% था, FY24 में 10.42 एंड FY25 में 12.76। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ये भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहे हैं, 6.6% से 7% FY24 में, FY25 में 8.95%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% से भी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है पिछले 2 साल FY25 एंड FY24 में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी समवॉट कंसिस्टेंट रहा है, FY23 में 31%, FY24 में 40% एंड FY25 में 37% अगेन। बात करते हैं कंक्लूजन की। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट लीडर है होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी भी है और काफ़ी वाइड प्रोडक्ट रेंज। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन एंड B2C टच पॉइंट्स को भी मद्देनजर रखते हुए हम इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और आगे ऐसे ही अपडेट्स के लिए सैमको सिक्योरिटीज के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.